हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी स्पेशल सीरीज में जिसका नाम है संपूर्ण मैथ। संपूर्ण का मतलब है कंप्लीट, यानी हम इस सीरीज में कंप्लीट मैथ पढ़ेंगे। और ये जो सीरीज है ये प्योरली डेडिकेटेड है यूपीएससी सीसेट 2027 और 2028 एग्जाम के लिए। तो आपको अगर सीसेट में किसी भी तरह की दिक्कत है तो आप इस सीरीज को लगातार फॉलो करें। आज इस सीरीज का आई थिंक 13th लेक्चर है। और इससे पहले के सारे लेक्चर जो है अभी तक हमने नंबर सिस्टम टॉपिक ही पढ़ा है, तो वो सारे इसी चैनल पे कंप्लीट सीसेट 2027 संपूर्ण नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको डेडिकेटली फॉलो करें और अपनी सीसेट की तैयारी को आगे बढ़ाएं। तो आज जो टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं, टॉपिक का नाम है एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, आज एचसीएफ और एलसीएम का सिर्फ बेसिक पार्ट होगा। इसमें थोड़ा हाई लेवल और पीवाईक्यू हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो ये पार्ट 1 है। ठीक है जी, तो बेसिक सीखेंगे एचसीएफ एलसीएम क्या होता है, कैसे इसको सोल्व किया जाता है। ठीक है, शुरू करते हैं। दोस्तों, ये हमारा यूपीएससी सीसेट का मास्टर कोर्स है। अगर कोई भी बच्चा मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल, डिसीजन मेकिंग इसको बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल पे प्रिपेयर करना चाहता है तो आप इस कोर्स के साथ जरूर जुड़िएगा। इसमें आपको लाइव रिवीजन क्लासेज मिलेंगी, कंसेप्ट क्लास, कंसेप्ट नोट्स जो है वो इन लाइव रिवीजन क्लासेज के ही होंगे। मॉक टेस्ट में टॉपिक वाइज, सेक्शनल, फुल लेंथ सभी तरह के होंगे। आप इस कोर्स में इनरोल करके अपनी सीसेट की तैयारी को और बेहतरीन बना सकते हो। और इसमें इनरोल करने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करिए edutap.in, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। खास बात यह है कि हमने इस कोर्स का एक 2 डेज डेमो कोर्स भी लॉन्च किया है। ठीक है, यानी कि 2 दिन आप मात्र ₹1 में डेमो ले सकते हो पूरे कोर्स का फ्री। जितनी मर्जी वीडियो देखो, जितने मर्जी टेस्ट अटेम्प्ट करो। उसके लिए भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या आप गूगल पे जाएं, सिंपली गूगल पे जाके टाइप करें edutap.in। ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ कोर्सेज में जाओगे तो कोर्सेज में जाके आपको जाना है सीसेट कोर्सेज पे। ठीक है, तो ये सीसेट कोर्सेज जब ओपन होगा तो सीसेट कोर्सेज में आपको दोनों तरह की चीजें मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको हमारा ये मास्टर कोर्स का लिंक भी मिल जाएगा, और साथ में आपको 1 सेकेंड प्लीज, थोड़ा सा मे बी आई थिंक इंटरनेट इश्यू हो सकता है। चलिए, तो ये जैसे ही ओपन करेंगे ये हमारा मास्टर कोर्स है। ठीक है, ये हमारा मास्टर कोर्स है और ये मास्टर कोर्स का जो है वो डेमो कोर्स है। तो आप पहले डेमो लगाएं प्रॉपर, उसके बाद एक इन्फॉर्म डिसीजन ले कि आपको इसमें एनरोल करना है कि नहीं। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। जो आज का टॉपिक है एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, और आज हमारी बेसिक क्लास होगी। अगली क्लास में हम लोग हाई लेवल उठाने वाले हैं। ठीक है, ये हमारी एक बेसिक क्लास है, तो नेक्स्ट क्लास में हम हाई लेवल उठाएंगे। एचसीएफ का क्या मतलब होता है, सबसे पहले ये समझिए। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एलसीएम का क्या मतलब होता है? एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। ठीक है, तो क्या करेंगे, जैसे सपोज मेरे पास दो नंबर है 8 और सपोज 12। मुझे इनका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है। ठीक है, तो थोड़े से बड़े ले लेते हैं। मैं सपोज कहूँ कि ये 80 है और ये 120 है। मुझे इनका क्या बताना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 80 के फैक्टर देखेंगे कि 80 किस किस से डिवाइड होता है। 80 80 से डिवाइड होता है। 80 फिर 2 से गया 40 से होगा, फिर 4 से गया 20 से होगा, फिर 5 से गया 16 से होगा, 6 7 8 से गया फिर 10 से होगा। ये इसके फैक्टर हैं, समझ रहे हो ना। फिर ये 8 से भी डिवाइड होगा, फिर 9 10 11 12, फिर 5 से होगा, फिर 4 से होगा, फिर 2 से होगा, 1 से होगा। ये इसके फैक्टर हैं। ठीक है, तो 120 है, जैसे 120 हो गया, फिर 120 60 से भी होता है, 40 से भी होता है, 30 से भी होता है। ठीक है, 24 से भी होता है, 20 से भी होता है, फिर 15 से भी होता है। ठीक है, 12 से भी होता है, 10 से भी होता है, 5 से भी होता है, 6 से भी होता है, 4 से भी होता है, 3 2 1 सबसे होता है। ठीक है, तो ये इसके क्या हो गए? कॉमन फैक्टर हो गए। ये क्या है? इसके फैक्टर है। अब क्या ढूंढना है? इनमें कॉमन ढूंढना है। तो कॉमन कौन कौन है? अब देखो यहां से 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, 5 कॉमन है, 10 कॉमन है, 20 कॉमन है, 40 कॉमन है। ठीक है, अब इनमें से हाईएस्ट बताना है। तो इनमें से मतलब दोनों का फैक्टर भी होना चाहिए, कॉमन भी होना चाहिए और हाईएस्ट होना चाहिए। तो वो क्या है? यहाँ पे 40, यहाँ पे 40। तो मतलब इनका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा? 40 होगा। बात समझ पाए? क्या होगा? 40 होगा। तो ऐसे करके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको निकालना है, इसको बोलते हैं एचसीएफ। बट ये कोई सही तरीका नहीं है। ठीक है, सही तरीके में आगे बताऊंगा आपको जल्दी कैसे निकालते हैं, ये मैं जस्ट समझा रहा हूं,
इसका मतलब क्या है? नेक्स्ट होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, एलसीएम। एलसीएम कैसे? जैसे मैं कहूं कि मेरे पास ये दो नंबर है 8 और 12 ही ले लो, ठीक है। अब इनके क्या करने हैं? मल्टीप्लायर देखने हैं। तो 8 का मल्टीप्लायर क्या होगा? 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 8 4 जा 8 5 जा 8 6 जा 8 7 जा 8 8 जा 8 9 जा 8 10 जा 8 11 जा, यही होंगे भाई, है ना। ऐसे ही 12 के मल्टीप्लायर क्या होंगे? 12 24 36 48, 12 5 जा 12 6 जा 12 7 जा 12 8 जा 12 9 जा 12 10 जा, यही तो होंगे, ठीक है। अब आपको क्या देखना है? मल्टीप्लायर तो आपने ले लिए, अब इनमें कॉमन क्या है? तो कॉमन अगर आप यहां से देखोगे तो ये 24 24, क्योंकि उनमें लिस्ट भी देखना आपने, मल्टीप्लायर भी देखना है, कॉमन भी देखना है दोनों में, और लिस्ट छोटे से छोटा। तो 8 इसमें तो है नहीं, 16 यहां नहीं है, 24 यहां भी है, यहां भी है, तो 24 दोनों में कॉमन है। तो मैं बोल सकता हूं कि इसका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा? 24 होगा। समझ पाए ना? तो ये मतलब होता है एचसीएफ और एलसीएम का। और पेपर में सीसेट में 2 क्वेश्चन पक्का आते हैं भाई इससे, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन हर साल जो 2026 के पेपर में आए हैं वो भी हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास तो थोड़ी बेसिक है, वो थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अब ये तो हो गया बेसिक तरीका। अगर हमें निकालना हो एचसीएफ और एलसीएम तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले एलसीएम सीखते हैं। एलसीएम निकालने का तरीका क्या होगा? एलसीएम निकालने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि ये 12, 20 और 30, ठीक है। मुझे इनका क्या बताना है? एलसीएम बताना है। एक तरीका तो आपने बचपन में पढ़ा होगा कि 12, 20 और 30, ये गया भाई। सबसे पहले किससे गया? 2 से। 2 से गया तो 6, 2 से गया 10, 2 से गया 15, फिर 2 से जाएगा, 2 से गया 3, 5, फिर 15, फिर 3 से गया, 3 से गया 1, फिर 5, फिर 5, फिर 5 से गया, फिर ये 1, फिर ये 1, फिर ये 1। तो इसका जो एलसीएम होगा ना, एलसीएम होगा, ठीक है, ये होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो जो एलसीएम होगा वो 60 होगा, ठीक है। एक तरीका तो ये है बेसिक तरीका जो बचपन से ही है। दूसरा तरीका है रेशियो मेथड, ठीक है। रेशियो मेथड, ये जो रेशियो मेथड है ये क्या होगा? इसको रेशियो, जैसे ये 12 है, 20 है और 30 है, पहले मैंने इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लिया, मतलब इसको लीस्ट फ्रैक्शंस में ले गया मैं इनको। ये कट रहे हैं सारे, जैसे ये 2 से कटे, 2 इंटू 2 से कटा तो ये 6 है, 2 से कटा ये 10 है, 2 से कटा ये 15 है, ठीक है। अब ये आगे किसी कॉमन नंबर से निकट रहे, तो पहले इनका एलसीएम ले लो। इनका एलसीएम होगा 30 इंटू 20 60। तो ये 2 नंबर्स तक तो ठीक होता है, ज्यादा बड़े नंबर होंगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि आपको इस मेथड से भी नहीं करना, आपको इस मेथड से भी नहीं करना। मैं जो आपको मेथड सिखाने जा रहा हूं वो बेस्ट मेथड है, ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए। क्या है? देखो, ये 12 है, ये 20 है और ये 30 है। आपको एलसीएम लेना है। आप एलसीएम लेने के लिए क्या करोगे? सबसे बड़ा नंबर उठा लो, ले लिया 30 इंटू, और इस बड़े नंबर को भूल जाओ, ठीक है। क्या करना है? इस बड़े नंबर को भूल जाना है, और जो बाकी के नंबर है उन दोनों नंबर्स को इस 30 से डिवाइड कर दो, और इसको लीस्ट फ्रैक्शन में चेंज करो। जैसे ये 6 से गया 2, 6 से गया 5, ये 2 0 से गया 0, तो 2 और 3। अब ऊपर वाली जो टर्म्स है ना, सिर्फ इनका एलसीएम ले लो। तो 2 और 2 का एलसीएम क्या होगा? 2, इस 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो एलसीएम आ गया 60, ठीक है। डिनोमिनेटर से हमें कोई मतलब नहीं है। क्लियर है? नहीं समझ में आया? और नंबर लो। मैंने कहा कि ये 10 है, 12 है, 15 है और सपोज ये 20 है। मुझे इनका एलसीएम लेना है, तो सबसे बड़ा नंबर उठा लो। सबसे बड़ा नंबर क्या है? 20। 20 ले लिया। अब इस नंबर को भूल जाओ और जो बाकी के नंबर है उनको 20 से डिवाइड करो। 20 से डिवाइड किया, अब देखो ये 10 से गया 1, ये 2, ये 4 से गया 3, ये 4 से गया 5, ये 5 से गया 3, ये 5 से गया 4। नीचे वाली टर्म्स को भूल जाओ, जो ऊपर न्यूमरेटर में बचा है ना नंबर 133, सिर्फ इनका एलसीएम लो। तो 1331 का एलसीएम क्या होगा? 3। उस एलसीएम से यहां मल्टीप्लाई कर दो तो इनका फाइनल एलसीएम क्या होगा? 60, ठीक है। जैसे मर्जी, मैंने कहा कि ये 45 है, 60 है, 80 है, मुझे इनका एलसीएम बताना है भाई। तो एलसीएम क्या? बड़ा नंबर क्या है? 80, तो 80 को भूल जाओ। अब 45/80, 60/80। अब ये 20 से गया 3, 20 से गया 4, ये 5 से गया 9, ये 5 से गया 16। तो ऊपर क्या है? 9 और 3। अब ये 9 3 से कटता ही है ना, तो इनका एलसीएम 9 नहीं होगा, तो इंटू 9 कर दो। तो इनका जो एलसीएम आया दैट इज 720। क्लियर है? तो ये बहुत आसान तरीका है, आपको किसी भी नंबर का एलसीएम लेना है आप इस तरीके से ले सकते हो।
मुझे नहीं लगता कि कभी किसी को भी कोई दिक्कत आएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। उसके बाद बारी आती है एचसीएफ की। एचसीएफ कैसे लेते हैं? ठीक है, अब एचसीएफ जैसे सपोज मेरे पास दो ही नंबर है, मैं कहूं कि ये 45 और 80, मेरे पास ये दो नंबर है, मुझे इनका एचसीएफ लेना है। तो आप क्या करोगे, बड़ा नंबर आपका डिविडेंड हो जाएगा और जो छोटा नंबर है वो आपका डिवाइजर हो जाएगा। तो ये 45 से गया 1, ये 45, ये बचा 35, फिर 45 अंदर जाएगा, फिर 1 से गया 35, फिर जो मतलब जो रिमाइंडर बचेगा वो डिवाइजर होता जाएगा। अब यहाँ रिमाइंडर बचा 10 और जो पहले डिवाइजर था वो डिविडेंड हो गया, फिर गया 3 से, तो 10 3 जा 30, अब बच गया 5, फिर ये डिवाइजर 10 अंदर जाएगा, 5 2 जा 10। तो जो लास्ट आपका डिवाइजर बचा ना वो आपका एचसीएफ होगा। तो इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ है वो कितना है भाई, 5 है। क्लियर है? अब देखो, जैसे मैं कोई और नंबर उठाऊं, मैंने कहा कि 120 और 210 है भाई। ठीक है, तो बड़ा नंबर अंदर जाएगा, छोटे नंबर से डिवाइड करोगे, तो 1 से गया भाई 120, कितना बचा 90। अब जो पुराने वाला डिवाइजर है वो डिविडेंड हो जाएगा, 90 से गया 1, कितना बचा 30। अब 90 अंदर जाएगा, 3 से गया 33 जा 90। तो लास्ट जो आपका डिवाइजर है वो आपका एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ कितना बचा 30। क्लियर है? तो ऐसे करके आपका सही जवाब बन जाएगा। कोई दिक्कत हो तो बताइए, कर सकते हैं आराम से। तो ये आपका एचसीएफ आ गया 30। क्लियर है जी? चलो, अब एक सवाल ये भी आ सकता है दिमाग में कि अगर दो से ज्यादा नंबर हो सर, जैसे मैं यही कहूं कि ये 60 है, ये 90 है और ये 150 है, मुझे इनका क्या लेना है, एचसीएफ लेना है। आप सबसे पहले दो नंबर उठा लो जो सबसे बड़े हो। अब ये 190 और 150 है, तो 150 अंदर गया, 90 से डिवाइड करेंगे, 90 से गया 1, तो कितना बचा 60। अब 90 जाएगा अंदर, 60 से गया, कितना बचा 30। अब 60 गया अंदर, 30 टू जा 60। ठीक है, तो जो लास्ट आपका डिवाइजर है वो इन दोनों का एचसीएफ है। तो अब 60 बचा है मेरे पास और ये एचसीएफ। अब 60 और 30 में ले लो भाई। अब 60 अंदर जाएगा, 30 से गया, 32 जा 60, वही प्रोसेस करेंगे सेम। तो यहां से भी जो लास्ट डिवाइजर बचेगा वही आपका एचसीएफ होगा। तो यहां से एचसीएफ कितना है, 30 है। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा आपका, 30 आ जाएगा। क्लियर है? ध्यान रहेगा सबको, बना सकते हो, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो भाई। अब जब फ्रैक्शन में दे रखा हो, जैसे सपोज मेरे पास फ्रैक्शन है a बाई बी एक फ्रैक्शन है, c बाई डी एक फ्रैक्शन है, e बाई एफ एक फ्रैक्शन है सपोज, और आपको इन फ्रैक्शन का एचसीएफ लेना है। तो हमेशा ध्यान रखना आपको, जब भी एचसीएफ लेना हो तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर लेना आपको। जो ऊपर वाली टर्म है ना ए सी, इनका एचसीएफ आएगा, और नीचे एलसीएम आएगा नीचे वाली टर्म्स का, बी डी और एफ का। ठीक है, और जब भी आपको इनका एलसीएम लेना हो तो ऊपर वाली टर्म्स का एलसीएम आएगा, एलसीएम ऑफ ए सी और ए, और डिवाइड में क्या आएगा, एचसीएफ ऑफ बी डी और एफ। ठीक है, हमेशा कोई भी नंबर उठा लो, मैंने कहा 2/3, 4/5, 1/6 है। ठीक है, जब आपको एचसीएफ लेना है तो ऊपर वाली टर्म 2 और 4 का एचसीएफ क्या आएगा, 2। नीचे वाली टर्म है 3, 5 और 6, इनका एलसीएम क्या आएगा, 5 और 6 की मल्टीप्लाई कर दो 30। क्योंकि जब भी एक प्राइम नंबर हो ना और दूसरा नंबर, उनका कोई कॉमन तो होगा ही नहीं, फिर तो लिस्ट क्या होगा उनकी, मल्टीप्लीकेशन। तो 5 और 6 की मल्टीप्लीकेशन 30, 33 के टेबल में भी आ जाएगा, तो 2/30, यानी कि ये कट गया 1/15। तो ये इनका एचसीएफ होगा भाई। ठीक है, इनका जो एचसीएफ होगा दैट इज 1/15। अब एलसीएम लेना है तो 2 और 4 का एलसीएम ले लो। एचसीएफ लेना था ना, अरे यार 1 सेकेंड प्लीज, माफ करना, यहाँ 1 भी तो है ना। हम भूल गए थे, ये 2, 4 और 1 का एचसीएफ लेंगे तो इनका एचसीएफ तो 1 आएगा। ठीक है, और नीचे वाली टर्म्स का एलसीएम लोगे तो 30 आएगा। ये ध्यान रखना, हम ये भूल गए थे, 2 और 4 का तो 2 आएगा, बट 1 भी तो है ना भाई, 1 और 2 का एचसीएफ क्या होगा, 1 ही तो होगा, तो 1/30 आएगा। ठीक है, अब एलसीएम लेना है तो 2, 4 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, और नीचे 3, 5 और 6 का अगर आप एचसीएफ लोगे तो 1 आएगा, क्योंकि ये 5 एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, इनका कोई कॉमन तो होता नहीं है, तो 1 आ गया। चलो एचसीएफ एलसीएम तो निकालना आपको आता है, ये बस ये ध्यान रखना कि ये एचसीएफ और एलसीएम ऐसे निकाले जाते हैं।
ठीक है, ये सिर्फ बेसिक पार्ट है, आज सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम निकालना सिखा रहा हूं, इसके फॉर्मूलाज भी होते हैं, वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ये पार्ट 1 है भाई। ठीक है, चलो अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं, कुछ बेसिक जितना हमने चीजें अभी तक सीखी हैं इन पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। और ये ध्यान रखना, जो पार्ट 2 होगा इसका वो नेक्स्ट क्लास में होगा। ठीक है, आज थोड़ा पार्ट 1 आज है टूडेज क्लास, और ये एक बेसिक क्लास है। ठीक है, आज की क्लास में सिर्फ हमने बेसिक पार्ट ही डिस्कस किया। ठीक है, चलो देखो, जैसे क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, बहुत आसान वाले हैं, ये एग्जैक्ट लेवल नहीं है एग्जाम का, एग्जैक्ट लेवल अगली क्लास में होगा। ठीक है, बट एक क्लास में पूरा नहीं करवा सकते थे, इसलिए 2 पार्ट में ले लिया हमने, मे भी तीसरा भी आ जाए। देखो, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल एग्जैक्टली डिवाइड 200 एंड 320। ठीक है, एग्जैक्टली डिवाइड करे इन दोनों को, और ग्रेटेस्ट बताना, तो मतलब किसकी बात कर रहा है, एचसीएफ की बात कर रहा है। ठीक है, तो 200 और 320 का एचसीएफ लेंगे तो 320 अंदर जाएगा भाई, 200 से डिवाइड करेंगे तो पहले 1 से गया 200, तो कितना बचा 120। अब 200 अंदर जाएगा तो 120 से गया 1, तो कितना बचा 80। अब 120 अंदर जाएगा भाई, तो 1 से गया 80, तो कितना बचा 40। फिर 80 अंदर जाएगा, 40 टू जा 80। क्लियर है, तो जो हमारा एचसीएफ आया यहाँ पे 40, तो वो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा 40। अब इतना आसान सवाल आप बाय ऑप्शन भी कर सकते थे। ठीक है, बट हमारा पर्पज ये नहीं है कि इतने आसान क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, वो नहीं। हमारा पर्पज है कि हम इसका इनडायरेक्टली यूज करना भी सीखें। ठीक है, इतने आसान सवाल वो आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन एक हम सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं प्रैक्टिस के लिए ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 2। द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट अमंग whom 1001 पेन and 910 pencil can be distributed in such a way that each student get the same number of pen, same number of pencil। जब दोनों में सेम नंबर की बात कर रहा है तो फैक्टर की बात कर रहा है, समझ रहे हो ना, तो मतलब किसकी बात कर रहा है, एचसीएफ की बात कर रहा है। तो 1001 पेन है, ठीक है, और 910 जो है वो पेंसिल है भाई। ठीक है, तो इन दोनों का क्या लेंगे, एचसीएफ। तो 1001 अंदर जाएगा, 910 से गया 1। ठीक है, तो 910 से गया, ये बचा 1, ये बचा 91। फिर 910 अंदर जाएगा, फिर 10 से गया 910। ठीक है, तो वो जो मैक्सिमम नंबर हो सकता है दैट इज 91। इतने नंबर ऑफ पेन और पेंसिल होंगे तो वो आराम से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर है, बात को समझ पाए भाई। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो। द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड 122 and 243 लिविंग रिस्पेक्टिवली 2 and 3 एज रिमाइंडर। ठीक है, अब थोड़ा सा चेंज कर दिया, पिछले वाले में तो कह रहा था कि एग्जैक्टली डिवाइड करे, तो मतलब वो एचसीएफ ही हो गया। अब वो कह रहा है कि उससे डिवाइड करूं तो रिमाइंडर भी आए, तो ऐसे केस में क्या करना है, जब 122 को डिवाइड करूं तो 2 रिमाइंडर आना चाहिए, तो इसमें से 2 माइनस कर लो, मतलब ये नंबर उससे एग्जैक्टली डिवाइड होगा। और जो 243 है यहां रिमाइंडर 3 आना चाहिए, तो -3 कर दो, मतलब ये दोनों नंबर उस नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड होंगे। तो मतलब अब इन दोनों का एचसीएफ ले लो, तो दोनों का एचसीएफ लोगे, 240 अंदर जाएगा, 120 से डिवाइड करोगे, तो ये 2 से ही कट गया, 240 खत्म। तो मतलब जो एचसीएफ है दैट इज 120। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 411, बस सेम क्वेश्चन है पिछले वाला ही, यहां 3 नंबर दे दिए और 3 ही रिमाइंडर दे दिए। तो जब 411 को डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 3 आए, 684 को डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 4 आए, और 821 को डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 5 आए। तो यहां से कितना हो गया 408, यहां से कितना हो गया 680, और यहां से कितना हो गया 860। ठीक है, तो बताओ कि अब वो कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो इन तीनों का क्या लेना है आपको, एचसीएफ लेना है। ठीक है, तो ये दोनों नंबर उठा लो। ठीक है, सबसे पहले 816 अंदर जाएगा, 680 से डिवाइड करोगे। ठीक है, 1 से गया 680, ये 6, ये 3, ये 1। अब 680 अंदर जाएगा तो ये 5 से कट जाएगा, तो 5 680। क्लियर है भाई, अब तो 136 और ये 408 इन दोनों को देखेंगे, तो अब 408 अंदर जाएगा, 136 से डिवाइड करेंगे, तो 3 से गया 40। तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा
जिसको इनको डिवाइड करने पे रिमाइंडर ये बचे, तो दैट इज 136। क्लियर कर पाओगे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच वन डिवाइड दीज नंबर लिव्स द सेम रिमाइंडर। इस बार बोला ही नहीं उसने, इस बार बोला ही नहीं उसने कि क्या होगा, बट उसने ये बोला कि ये 3 नंबर हैं, तीनों को अगर उस नंबर से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर सेम आना चाहिए। तो हमेशा क्या करो ना, पेयर बना लो। जैसे इन दोनों का डिफरेंस ले लो, कितना आया 300। इन दोनों का डिफरेंस ले लो, कितना है 225। अब इन दोनों का क्या ले लो, HCF, यही वो नंबर होगा। पहले क्या करना है आपने, अगर 4 नंबर होते, सपोज ऐसे 4 नंबर थे, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेते, इन दोनों का डिफरेंस ले लेते, उनका HCF ले लेते। अगर 3 नंबर है तो दो दो के पेयर बना के जो भी डिफरेंस आया उनका HCF ले लेंगे। तो अब ये नंबर अंदर जाएगा 300, 225 से डिवाइड करेंगे, तो पहले 1 से गया 225, कितना बचा 75, फिर 225 अंदर गया, 3 से गया 225, ठीक है। तो कितना होगा वो बड़े से बड़ा नंबर 75। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 75 वो बड़े से बड़ा नंबर होगा, अगर उससे डिवाइड करें तो रिमाइंडर सेम आएगा। आप सबको डिवाइड करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब जैसे हमने अभी तक देखा HCF पे बेस्ड कैसे कैसे सवाल, इनसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ये जो थोड़ा बहुत बेसिक तो नहीं आएगा, बट जो थोड़ा हम डिस्कस कर रहे हैं वैसे वाले ऐसे पूछे भी है, सीसेट में पूछे गए ऐसे सवाल। देखो क्या है, द लीस्ट नंबर विच when डिवाइडेड बाय दिस लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 2 इन ईच केस। एक ऐसा नंबर बताओ छोटे से छोटा, अगर उस नंबर को इन नंबर से डिवाइड करूं 4, 6, 8, 12 एंड 16 से, तो रिमाइंडर 2 आए हर केस में, ठीक है। रिमाइंडर 2 आना चाहिए, तो पहले वो एलसीएम तो ढूंढ लो ना भाई। पहले वो छोटे से छोटा नंबर ढूंढ लो, फिर उस नंबर में अगर हम रिमाइंडर ऐड कर देंगे तो हमारा फाइनल नंबर आ जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर यही बचना चाहिए ना, तो रिमाइंडर ऐड कर दो। तो पहले इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम कैसे लेंगे, सबसे बड़ा नंबर 16, फिर 4 को भी 16 से डिवाइड करेंगे, 6 को भी 16 से डिवाइड करेंगे, 8 को भी 16 से डिवाइड करेंगे, 12 को भी 16 से डिवाइड करेंगे। ये 4 से गया 1, 2 से गया 3, 2 से गया 8, 8 से गया 1, ये 2, ये 4 से गया 3, ये 4। अब न्यूमरेटर में क्या है, 1 है, 3 है, 1 है, 3 है, तो इनका एलसीएम लेंगे, तो इनका एलसीएम होगा 3। तो 16 इंटू 3 कितना हो गया 48। तो 48 तो आपका एलसीएम आया ना। ये तो ऐसा नंबर होगा जो इन सबसे डिवाइड होगा, बट उसने कहा रिमाइंडर 2 भी आना चाहिए, तो इसमें 2 ऐड कर दो। तो 48 प्लस 2 करोगे तो वो कितना बन गया 50। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है भाई? आप सोच रहे होंगे पिछले वाले में तो HCF में तो माइनस कर दिया था, यहाँ ऐड कर दिया, यहाँ रिमाइंडर बोला है, ठीक है। ठीक है, पिछले वाले में भी बोला था, बट वो फैक्टर चाहिए था ना भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 7। अब क्या कह रहा है, द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, अगर मैं डिवाइड करूं 12 से तो रिमाइंडर आए 5, अगर डिवाइड करूं 16 से तो रिमाइंडर आए 9, ऐसा नंबर बताओ। ऐसे सवालों में क्या करना है, डिफरेंस ले लो। देखो पहले तो जो डिवाइजर है इनका एलसीएम ले लो, ठीक है। तो 12 और 16 का एलसीएम लेंगे। 12 और 16 का एलसीएम क्या होगा भाई, तो 16 हो गया, 16 फिर 12 को 16 से डिवाइड करोगे, 4 से गया 3, 4, तो ऊपर 3 है, ये उठा लो, तो इनका एलसीएम होगा 48। अब क्या करना है, वो नंबर निकालने के लिए एलसीएम में से इनका डिफरेंस माइनस कर दो। जैसे 12 और 5 का डिफरेंस कितना है 7, 16 और 9 का डिफरेंस कितना है 7, और ये डिफरेंस हमेशा सेम होगा। अब ये मत सोचो कि अगर ये अलग आ गया सर क्या करेंगे, अलग नहीं आएगा कभी भी, फिर ये क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। तो 48 माइनस 7 यानी 41 वो नंबर है, अगर इसको 12 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 5 आएगा, 16 से करोगे तो 9 आएगा। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल पिछले वाला जैसा ही। द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, अगर डिवाइड करें 4 से तो रिमाइंडर आ रहा है 1, डिवाइड करें 5 से रिमाइंडर आ रहा है 2, डिवाइड करें 6 से रिमाइंडर आ रहा है 3, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। किसका एलसीएम लेंगे, 4 का, 5 का, 6 का। तो इनका एलसीएम क्या होगा 4, 5, 6, बड़ा नंबर 6, इन दोनों को इस बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे, 2 से गया 2, 2 से गया 3, ये कटेगा ही नहीं, तो 2 और 5 का एलसीएम होगा 10, तो एलसीएम आ गया 60। अब इनका डिफरेंस देखो, 4 और 1 का डिफरेंस 3, 5 और 2 का 3, 6 और 3 का 3, तो ये डिफरेंस माइनस कर लो।
60 माइनस 3, तो 57 वो नंबर है। अगर आप इन नंबर्स को इससे डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर आपको 4 5 6 से डिवाइड करने पे 1 2 3 मिलेंगे। क्लियर है, बात को समझे? चलो इसी का थोड़ा और अपडेटेड वर्जन। अब यहां क्या बोल दिया उसने कि फाइंड द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 7। ठीक है, मल्टीपल ऑफ, मान लीजिए वो नंबर x है तो वो मल्टीपल ऑफ 7 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जब डिवाइड करें उसको 6 9 15 18 और 30 से, रिमाइंडर 4 आए हर केस में, मतलब वो 7 का मल्टीपल हो और इनसे अगर मैं डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 4 आए। अब एक क्वेश्चन पे जाओ, यहां हमने क्या देखा था कि इनका तो डिवाइड, इनसे डिवाइड और रिमाइंडर 2 आए, तो क्या करते हैं, जो डिवाइजर है उनका एलसीएम लेके रिमाइंडर ऐड कर देंगे। तो यहां भी क्या करेंगे, इन डिवाइजर्स का रिमाइंडर एलसीएम लेके उसमें 4 ऐड कर देंगे, बट ये ध्यान रखना कि वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए। अब इन सब का एलसीएम लूं तो इनका एलसीएम क्या होगा, सबसे बड़ा नंबर 30, 30 अब सबको 30 से डिवाइड करेंगे, 6/30, 9/30, 15/30 और 18/30। ठीक है, तो ये 6 से कट गया 1 5, 3 से कट गया 3 10, ये 15 से कट गया 1 2, ये 6 से कट गया 3, ये 5, तो ये ऊपर है 1, ये 3, ये 1, ये 3। ठीक है, 1 3 1 3, तो इनका एलसीएम कितना हुआ 3, 30 इंटू 3 कितना हो गया 90। ठीक है, 30 इंटू 3 कितना हो गया 90। अब अगर मुझसे वो ये कंडीशन ना देता कि वो 7 का मल्टीपल हो, फिर तो ये हो जाता 90 प्लस 4 94, ये आंसर आ जाता हमारा। लेकिन अब उसने बोला कि जो वो फाइनल नंबर आएगा ना वो 7 का मल्टीपल भी होना चाहिए, तो ये तो 7 का मल्टीपल नहीं है, तो फिर क्या करो, जो एलसीएम है 90 इंटू के ले लो और प्लस 4। अब चेक कर लो ये कब 7 से डिवाइड होगा, के की वैल्यू रखो 1 2 3 4 5 6, जो भी मर्जी जहां जाके डिवाइड हो जाए। अब ये डिवाइड होगा जब के की वैल्यू 4 होगी, तो 90 इंटू 4 प्लस 4, तो 364 वो नंबर होगा जो इन सबसे डिवाइड करने पे रिमाइंडर 4 आएगा और 7 का मल्टीपल होगा, और लीस्ट है ये, इससे बड़े तो और भी हो सकते हैं बट ये लिस्ट है। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। इतने सही तरीके से भी सवाल पूछा जा सकता है, ये एग्जाम का लेवल है भाई। ठीक है, तो एक सेम क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये, होमवर्क आपके लिए, कमेंट करके जरूर बताना कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है जी, चलो अभी इसका जो अगला अगला पार्ट आएगा उसमें और हाई लेवल की बात करेंगे, आज की क्लास बिल्कुल बेसिक क्लास थी। ठीक है, और ये हमारा यूपीएससी सीसेट का मास्टर कोर्स है भाई, इस मास्टर कोर्स से भी जरूर जुड़िएगा। इसका जो लिंक है, इस कोर्स का जो लिंक है वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और इसमें जो जो डिलीवरेबल है उनके बारे में मैं बता देता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, आप जब गूगल पे टाइप करेंगे edutap.in तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन होगी हमारी। ठीक है, यहाँ कोर्सेज पे जाओगे और यहाँ सीसेट कोर्सेज पे जाना है आपको, और यहाँ पे आपको ये कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा कोर्स है, इस कोर्स में इनरोल करके कम्युनिकेशन स्किल, डिसीजन मेकिंग, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, मतलब बहुत प्रॉपर तरीके से आपको ये पूरा कोर्स मिलेगा। ठीक है जी, चलो, और 75% का डिस्काउंट भी चल रहा है, तो आप उसमें इनरोल जरूर करें, 70 या 75% का। ठीक है जी, चलो, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। होमवर्क क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके जरूर बताना, और हमारी मुलाकात होगी अगली क्लास में HCF और LCM के पार्ट 2 के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।